नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज। अब तक की कहानी में हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके थे जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस थे। सब में अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे और ये क्वेश्चंस क्योंकि आपके द्वारा ही भेजे जा रहे हैं, आप लोग मुझे जो है कि व्हाट्सअप करके या मेल पर क्वेश्चंस भेज दीजिए। उनके सोल्यूशन मैं आपको आपकी भाषा और मेरी भाषा के तरीके से करवा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार आप पढ़ लीजिए। एक दुकानदार है, उसने 2800 रुपए में हर घड़ी के हिसाब से 3 घड़ियां बेच दी हैं, जिसमें पहली घड़ी पे उसने 40%, दूसरी घड़ी पे उसने जो है कि 25% और तीसरी घड़ी पे 12% का लाभ कमाया। तीनों का जो है कि आपका सेलिंग प्राइस बराबर है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये डेसिमल में पूछ लिया है, हो सकता है कि इसको परसेंटेज में निकालना पड़ जाए। ठीक है साहब, तो क्या किया जाए? 3 तरह की घड़ियां हैं, तो हम एक बार थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को कि सर ये मान लीजिए मेरे पास में ए है, ये बी है और ये सी है। जी सर, आप ये बताइए कि पहले वाले को 40% के फायदे में बेचा है, तो सीधी सरल भाषा में मेरे को ये समझ आना चाहिए कि ये 2/5 होता है। अगर आप 5 रुपए की चीज को 7 में बेचेंगे, तो इसका सीपी और इसके एसपी की बात की जाए पहली घड़ी के, तो 5 की चीज को 7 में बेचा जा सकता है। तो इस वाले केस में माना जाएगा कि 40% का फायदा हो गया। दूसरी घड़ी ने कहा भाई हमारे वाले पे 25% का फायदा हुआ है। 25% रेशो में कितना होता है? 1/4। 4 वाले आइटम को कितने में बेचने भाई? 5 में। फिर आता है 12%। 12% कितना होता है? तो जी 12% के लिए आप बताएं तो 4% होता है 1/25, तो 12% कितना होगा? 3/25 यानी 3/25। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 25 रुपए की चीज को इन्होंने कितने में बेचा भाई? 28 रुपए में। मुद्दे की बात यह है, इन क्वेश्चंस में क्योंकि डेटा ऐसा है, हमें इसका आंसर भी निकालना है, सब लगभग लगभग बराबर है, हमको सोल्व करना ही पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन ये 7, 5 और 28 अलग अलग कैसे हो गए? मैं क्यों भाई, क्या दिक्कत है भाई? 28, 7 और 5 एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि तीनों को सेल कर दिया, उनका सबका जो है कि सेलिंग प्राइस बराबर है। अच्छा सा जी, सेलिंग प्राइस बराबर है। 7 और 5 28 का एलसीएम की बात करें 140, 140 बनाते हैं सबको। तो इसको अगर मैं 140 बनाना चाहता हूं, तो मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा 20 से। इस 5 को मुझे 140 बनाना है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से। 28 पंजे 140। और मुझे इस 28 को अगर मुझे 140 बनाना है, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कहानी में नया मोड़ आ जाएगा। कहानी में नया मोड़ क्या आता है कि सर ऐसा है, आप फिर से डिजाइन बना दीजिए। ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए, यहाँ लिखिए सीपी, यहाँ लिख दीजिए आप एसपी। अगर मैं 20 को 5 से गुणा करता हूं, तो ये वही बात है कि 100 रुपए की चीज को आपने 140 में बेच दिया। 28 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 112, और यहाँ पर आएगा 140। यानी कि 112 रुपए की खरीद वाली चीज को 140 में बेच दिया जाए, तब भी वही परसेंटेज आएगा जो आप बता रहे हैं 25%। जी सर। और आप 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 125, और 125 28 को 5 से करेंगे तो 140 आएगा। कुल मिलाकर के बात क्या है? 14 तिया 42, 420 रुपए में आपने किसी चीज को बेच दिया है। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। मैंने कहा भाई खरीद के कितने में लाए थे? ये 300 तो ये हो गया और 37 हो गया, यानी कि आपका टोटल सीपी जो बना होगा 337 रुपए बना होगा। अब ये बताइए कि 337 रुपए में आपने कुल चीजें खरीदी होंगी और 420 में बेच दी हैं, तो ये मेरे पास में हो गया 340, 60, 20, 80 और 83। सही जा रहे हैं? तो 340, 60, 20 और यहाँ पर 83 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के इस सीपी से इस एसपी तक आने में जो प्रॉफिट कमाया होगा वो कितने का रहा होगा? इसमें 83 का। एक बार चेक कर लेते हैं। 83 का जो फायदा है विद रेस्पेक्ट टू 3, 3 और 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि ये डेसिमल में हमसे पूछ रहा है, तो इसको हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। और 83 है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो 337 का डबल हम लोग कर देते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास में 2 बार अगर जाता है तो 2, तो ये आ गया। और ये बनेगा मेरे पास में 35, 70, 74, यानी कि 674, 674 बनेगा। ऊपर बन रहा है मेरे पास में 830, 830 है, तो ये बनेगा यहाँ पे मेरे पास में 6,
ये 12 में 7 जाएंगे 5 आएगा और ये मेरे पास में आएगा 156। जी सर 156 जो है, अब इसमें हमने जीरो ले लिया, 1560 हो गया। 337 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बार ही जाएगा, 100% 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4। 337 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 7 चौको 28 हो गया, यहाँ पर आपका 2 जाएगा। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 2 मेरे पास में 14 हो गया, और एक यहाँ चला जाएगा। फिर हम जो है कि 3 3 ज़ा 9 और 9 और एक 10 हो गया मेरे पास में, 4 से अपन कर रहे हैं ना, 4 तिया 12 और एक 13 हो गया, 1348। कुल मिला के कितना बच गया आपके पास में, ये बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 1, ये बचेगा मेरे पास में 2, 2 1 2। तो अब ये देखना है कि 2 1 2 जो है इसमें हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 का 7 तिया 21 होता है, लगभग 6 के आसपास आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये यहाँ पर 6 आने वाला है। इस डिजिट पे ही मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर 6 आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हम इसको जो है कि अगर बनाना चाहे तो 24.6% बोल दें, या फिर जो है कि 0.246 जो है, ये डेसिमल में अगर इसको बताना हो तो इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर आपका आता जाएगा। क्योंकि अब तो डिवाइड हो नहीं पा रहा था, इसलिए हम लोगों को सोल्व ऐसे करना पड़ा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखो, कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये आसान क्वेश्चन होता तो 2 की ही बात करते, 3 की बात करी तो तीनों को सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ा। तो ये है सारी बात, जब आपको कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखी हो तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर देखी तो क्या करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको तीनों का कॉस्ट प्राइस बराबर होता तो इस वाले केस में आपका आंसर क्या आता, सिंपल इनका एवरेज 40 प्लस का 25 यानी कि 65 और प्लस का जो है कि 12 यानी कि 77। इसमें केवल मैं 3 का भाग देता तो 25 पॉइंट समथिंग 6 करके आपका आंसर आ जाता। कुल मिला के बात समझनी है कि जब कॉस्ट प्राइस बराबर होता है कितनी चीज़ों का, तो उन सब के प्रॉफिट का एवरेज ही आपका आंसर होता है, और सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता। इन क्वेश्चंस को रेशियो बना करके सेलिंग प्राइस को रेशियो के आधार पे बराबर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और भी आपको कोई डाउट्स हों, कोई ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, तो एकदम आप फ्री हैं, मुझे कभी भी आप मेल कर सकते हैं या फ़ोन पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को जो है कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।